आज जो है 9 क्लास हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए हिंदी जो है पाठ्यखंड के अंतर्गत हम जो प्रथम पाठ पढ़ा रहे थे, आपको रविदास यानी रैदास के विषय में मैंने जीवन परिचय बताया था। उसके बाद आप लोगों के 2 पद हैं जो 1 और 2 के रूप में दिया हुआ है। तो प्रथम पद के जो है अर्थ को, उसके स्वरूप को मैं बताने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से आप लोग जो है सुने और देखें। अब कैसे छूटे राम नाम रटना। देखिए, यहाँ रविदास जी कह रहे हैं कि अब जो मेरे मन में जो राम बसे हुए हैं, तो राम नाम का जो रट मेरी जिह्वा मेरे श्वास के द्वारा जो अनवरत जारी है, वह अब कैसे छूटे। यानी यह एक ऐसी हैबिट है, एक ऐसी आदत है, भगवत भक्ति की एक ऐसी पराकाष्ठा है कि उसमें जो है वो छूट नहीं सकता, क्योंकि वो जीवन के साथ और जीवन के बाद भी जारी रहेगा। अब इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि राम जो है वो स्वामी हैं और मैं उनका भक्त सेवक हूँ। यदि राम मेरे राजा हैं तो मैं उनकी प्रजा हूँ। यदि राम मेरे पति हैं तो मैं उनका पत्नी हूँ। इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राम जो है, लेकिन दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध बता रहे हैं। दोनों को एक दूसरे से हम अलग, क्योंकि प्रजा न रहे तो हम किस बात के राजा, स्वामी न रहे तो हम किस बात के सेवक, और सेवक न रहे तो किस बात का स्वामी। ये दोनों के साथ उनका जो पूरक संबंध है, वह यह दर्शाता है कि संत रविदास जी सूत्रक जाति में जन्म लेने वाले, चमड़े का काम करने वाले, परंतु मन से भगवान का यप करने वाले और यहाँ तक कि भगवान को प्राप्त ही करने वाले हैं। उन्होंने अपने सद्ज्ञान के द्वारा बोला और क्या कह रहे हैं, दोनों में कैसे एकाकार बता रहे हैं। इसको ध्यान से पंक्तियों को पढ़ते हुए हम बताते जा रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पान, जाकी अंग अंग बास सम। करेंगे प्रभु जी, ऐ प्रभु आप यदि चंदन हैं, चंदन की लकड़ी बड़ी शीतल लकड़ी होती है। चंदन की लकड़ी बहुत कम जंगलों में, चूंकि चंदनम न बने बने साधव नहीं सर्वत्र, चंदनम न बने बने। हर जंगल में चंदन की गाछ, चंदन के वृक्ष नहीं प्राप्त होते, इसलिए और हर जगह सज्जन व्यक्ति प्राप्त नहीं होते। इसलिए संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि हिंदी के छात्र हैं, कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। शैले शैले यानी हर पर्वत पर, हर पहाड़ पर मणि माणिक्य नहीं प्राप्त होते, और मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी में गजमुक्ता नहीं होता। गजमुक्ता एक चमकदार जो है, एक रत्न होता है जो सर्पों में भी पाया जाता है, लेकिन सभी सर्पों में नहीं। कुछ मणियारा सर्प होते हैं जो नाग होते हैं, उनके पास जो है पाया जाता है। उसी तरह हर हाथियों में गजमुक्ता नहीं होता। गजमुक्ता उन्हीं हाथियों में होता है जो पूरे उनके मस्तक में होता है। तो अगर अंधार हो तो मस्तक में मानो प्रकाशित कर देता है, और उसी हाथी के सहारे
सारे हाथी क्यू में होकर, एक पंक्ति में होकर, एक कतार में होकर और जंगलों में जो है घुमा करते हैं। हर सर्प में भी मणियारा नहीं होते। मणियारा सर्प की विशेषता है कि वो अपने मणि को उगल देता है और उसके जितना उसकी क्षमता है उसमें जो है अराउंडिंग तरीका में, यानी चारों तरफ व्यास में, पूरे व्यास में जो है प्रकाश हो जाता है और उतने दूर तक के पतंगों का भक्षण करके और अपने पेट को भर लेता है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि चंदन जो है बड़ी शीतल लकड़ी है, लेकिन शीतल लकड़ी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुलसीदास जी ने कहा कि अतिशय रगड़ करे जब कोई अनल प्रकट चंदनते होई। यदि बहुत घर्षण क्रिया की जाए तो चंदन जैसी शीतल लकड़ी से भी अग्नि प्रोडक्ट हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कह रहे हैं कि ऐ प्रभु आप यदि चंदन हैं, आप शीतल लकड़ी हैं, तो केवल चंदन की शीतलता का अनुभव हम स्पर्श मात्र तो कर सकते हैं, परंतु उसका यूज, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि तुम चंदन हम पानी, यदि आप शीतल हैं और मैं आपको और भी सुगंधित बनाने हेतु, आपकी शीतलता को और सुंदर बनाने हेतु मैं आपका पानी। जब तक पानी में हम उस चंदन की लकड़ी को घिसते नहीं, उसको रगड़ते नहीं, तब तक उसकी खुशबू का हमें एहसास नहीं होता। और सुनते हैं कि चंदन की लकड़ी यदि शुद्ध मिल जाए, उसको रगड़े तो उसमें खुशबू आती है, और उस चंदन की लकड़ी को यदि माथे पर लेप कर दिया जाए तो माथा का जो ताप है वो ताप मुक्त हो जाता है, यदि वो शीतल हो जाता है, ताप जो है खत्म हो जाता है या ताप कम हो जाता है। जाकि अंग अंग वास समानी, यानी चंदन की लकड़ी के सुगंध कभी हमको आ सकते हैं जब उसमें जो है हम जल से उसको घर्षण क्रिया करेंगे, उसको रगड़ने यानी पीसने का काम करेंगे, ताकि अंग अंग वंश समानी, जब वो हमारे हर शरीर में जब लेप के रूप में लगाया जाता है, जैसे आप लोग देखे होंगे महात्मा लाट तो लगाते हैं, कानों में लगाते हैं, गलों में लगाते हैं, अपने इस उस जो है भाग पर यहाँ जो है कंधा के नीचे वाले भाग पर यहाँ लगाते हैं, फिर जो है यहाँ पेट में लगाते हैं। इस तरह से उनको जो है हर अंग में प्रत्यंग में लगाने के कारण उनको जो सुगंध और शीतलता का अनुभव होता है, उसी को करें जाके अंग अंग वास समानी, यानी जब चंदन और जल दोनों को सम्मिश्रित रूप से जब घिस कर उसको जो है एक कटोरी वगैरह में आप ले लेते हैं, लेप करते हैं, तो उसके सुगंध पूरे शरीर में समा जाते हैं, वह सुगंध जो भी सुंदर लगते हैं। यही कहने का भाव है। यानी ईश्वर यदि हमारे ऊपर यदि दया बरसा देता है तो हमारा अंग प्रत्यंग बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। इसलिए वह अपने जो है उसके हर ओर से मानो ज्ञान की जो है प्रकाश निष्कासित होने लगता है। इसको कह रहे हैं। दूसरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन, अब देखिए कह रहे हैं कि आप, घन माने बादल होता है, घन माने बादल, बन आप जो है घने बादल हैं, और आप जो है घन बन हम मोरा, और हम जो है बन के मयूर हैं। मयूर आप देखे होंगे, मोर, जो मोर के जो है चटकीले पंख होते हैं। कुछ लोग मोर पंख को जो है झाड़ फूंक में भी लगाते हैं। सुनते हैं कि जिस घर में मयूर पंख रहता है उस घर में किसी की कुदृष्टि जो है वो नहीं लग पाती है।
यही कारण है कि भगवान कृष्ण अपने माथे पे सदैव जो है मोर मुकुट जो है गाया करते थे। तो प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, यानी आप जब आज इस समय का जो समय चल रहा है, आप लोग सामने देख रहे हैं, जो सुहाना मौसम है, बरसात का जो मौसम का जो प्रारंभिक काल है, इसमें जो है बहुत दिन के बाद इस तरह का मौसम प्रारंभिक क्रिया में रोहिणी जो है मृगशिरा नक्षत्र में जो है इस तरह से जो है वर्षा होना ये शुभ संकेत है। तो इस जो बादल जब उमड़ घुमड़ करते हैं आकाश में, तो उस समय मयूर जो है बड़ा थिरकने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, आप बादल के समान हैं और हम मोर के समान हैं। जब आपकी उमड़ घुमड़ को देखते हैं तो नाचते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस तरह से चंद्रमा को चकोर बराबर ताकते रहता है, निहारते रहता है, इसी तरह से एक भक्त अपने भगवान की गुहार लगाए रहता है। उनकी आस में, उनके जो है नाम में, उनके काम में सदैव अपने आप को संलग्न रखता है। तो इस तरह से भगवान को बड़ा और अपने आप को हल्का छोटा, परंतु उससे सटे संबंधित समझा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जो है वह अंश के रूप में, जीव के रूप में विद्यमान रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि आप बादल हैं तो मैं आपका मोर हूँ, यदि जैसे इस प्रकार आप यदि चंद्रमा हैं तो मैं उसका चकोर हूँ, क्योंकि चकोर पंछी जो है वो चंद्रमा को जो है बराबर देखते रहता है, यानी चंद्रमा के बिना उसका जीवन अधूरा लगता है। इस तरह से यही प्यार, यानी जिस तरह से चंदा और चकोर का प्यार होता है, उसी तरह यहाँ भक्त और भगवान के प्यार को भी बताया जाता है। ऐसे होना चाहिए, यानी भगवान के बिना भक्त को जीवित रहना भी मतलब मुश्किल सा लगने लगता है। इसलिए जो है कह रहे हैं, हे प्रभु आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपके श्रेष्ठता में मैं आपके ही साथ रहने वाला एक भक्त हूँ, एक सेवक हूँ, एक जो है आपका छोटा सा पार्ट हूँ, जो आपके साथ रहकर आपको जो है मजबूती प्रदान करूँगा। इस तरह से उनकी बातों में आप रविदास की बातें और आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। देखिए कह रहे हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अरे प्रभु आप यदि दीपक हैं, दीपक आप लोग देखे होंगे जो बत्ती वगैरह बना करके दीपक उजाला, जब उसमें तेल ना हो, घी ना हो, तो वो दीपक जो है बरकर तुरंत जो है तत्काल समाप्त हो जाता है। परंतु जब दीपक में बाती हो, तेल हो, तो वह जाकी ज्योति बरे दिन रहती, तो उसकी ज्योति जो है अखंड ज्योति दिन रात जलती रहती है। परंतु यहाँ यह कह रहे हैं यदि प्रभु आप दीपक हैं तो हम आपकी बाती हैं, क्योंकि हम बिना बाती के दीपक का कोई महत्व नहीं है। और जब दीपक और बाती साथ हो, तेल साथ हो, तो झांकी ज्योति बढ़े दिन रहती, तो फिर उसको प्रकाशमान होने में दिन रात प्रकाशित होते रहता है, कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से यहाँ जो है एक ज्ञान दे रहे हैं कि प्रभु आप के साथ यदि मेरा संगत हो जाता है तो फिर वो ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो अनवरत जलते रहता है, वो कभी जो है बुझने का नाम नहीं लेता है, ये कह रहे हैं। अब आगे देखिए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अरे प्रभु आप चमकदार मोती हैं, ताजा मोती हैं, अभी तत्काल के मोती हैं, और मैं आपका एक धागा हूँ
जो धागा में मोती को यदि गूंथ दिया जाता है तो वह एक अलंकार के रूप में, वह एक माला के रूप में, वह एक आभूषण के रूप में शोभायमान होने लगता है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, यदि सोना पर यदि सुहागा मिला दिया जाए तो सोना की चमक जिस तरह बढ़ जाती है, उसी तरह ऐ प्रभु आप मोती हैं, हम धागा हैं, लेकिन उन मोतियों को यदि उस डोरों में पिरो दिए जाए, उस डोरा में जो है उसको गूंथ दिया जाए तो वह एक अलंकार शोभायमान हो जाता है। इस तरह से ऐ प्रभु, इनके कहने का मतलब यह है कि आप मोती की तरह चमकदार हैं, परंतु हम वह एक धागा हैं जिस धागा के सहारे आपको एकाकार करने का काम करते हैं। हम और आप मिल करके जब मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस माया की नगरी से हम लोग ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसा जीव जब भगवान से साक्षात्कार कर लेता है, भगवान की जो है माला बनाकर यदि उनके नामों का पहन लेता है, तो वह व्यक्ति जो है बिल्कुल वास्तव में सोना से भी अधिक चमकदार और ढमकने लगता है। ये कह रहे हैं, केवल सोना को नहीं कह रहे हैं कि सोना जो है सुहागा मिला देता है और चमकने लगता है। यहाँ तो यह है कि भक्त यदि भगवान के साथ यदि सम्मिलित हो जाता है, सम्मेलन में हो जाता है, तो वह व्यक्ति जो है वह भगवानमय हो जाता है। फिर वो इतना चमकने लगता है, इतना वो ज्ञानी हो जाता है, इतना वह जो है प्रकाशमान हो जाता है कि फिर अब उसका कोई बराबरी भी नहीं कर सकता, फिर उसका कोई सानी नहीं कर सकता। ये कर रहे हैं। फिर आगे क्या कर रहे हैं, अंतिम लाइन जो है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी ऐसी भक्ति करे रे दासा। देखिए इसमें अंतिम अध्याय में वह अपने भगवान को अपना मालिक समझते हैं, स्वामी समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और अपने आप को उनके सामने हाथ जोड़ने वाला, नतमस्तक करने वाला एक सेवक समझते हैं। यदि स्वामी के सामने हम यदि उन्मत्त होकर के उदंड रूप में भी पेश आते हैं तो शायद स्वामी के कोप का हम भाजन बन जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, अपने से बड़े लोगों के सामने बड़े विनम्र भाव से, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करनी चाहिए, विनम्रता के साथ बात करनी चाहिए। यही उस व्यक्ति की महानता मानी जाती है। इसी तरह से कह रहे हैं कि प्रभु जी आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, और यही आशा और यही विश्वास के साथ ऐसी भक्ति करे रविदास जो संत रविदास जी हैं, ऐसे ही भक्ति को जो है करते हैं। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई जो है कटुता नहीं है, कलुषितता नहीं है, किसी प्रकार की कोई जो है उनके अंदर दुर्गुण नहीं है जिस तरीके से वो भगवान पर किसी प्रकार का आक्षेप करे, उनको आक्षेपण के द्वारा उन्हें नीचा दिखाएं। ये एक महान संत का सबसे बड़ा जो है उदार हृदय का लक्षण जो है हम दिखाई दे रहा है। वो सब कुछ अपने भगवान को मान रहे हैं, सर्वस्व अपने प्रभु को मान रहे हैं। यानी राम को कहें कि मेरे सर्वस्व हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे भर्ता हैं, और मैं उनका जो है पानी हूँ। यदि वो चंदन है तो मैं पानी हूँ, और यदि वो बादल हैं तो मैं उनका मोर हूँ, यदि वो चंद्रमा है तो मैं चकोर हूँ, यदि वो दीपक हैं तो हम बाती हैं, यदि वो मोती हैं तो हम धागा हैं। इस तरह से यदि वो स्वामी हैं तो हम उनके क्या हैं, सेवक हैं। इस तरह से आपको ये पूरा पद जो है प्रथम पद समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा पद आपके सामने, चूँकि इसको बताकर ही मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को समाप्त करूँ ताकि यह पाठ समाप्त हो जाए। तो देखिए, करें कि राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरुमूल अनुपन पाऊं। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, थन हर दूध जो बछरु जुठारी। पहुँप भंवर जलमीन बिगारी,
मलयागिरि वेधियो भुवंगा विषयमृत दोवे कैसंगा। मन ही पूजा अरे मन ही धो, मन ही सेवूं सहज स्वरूप। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रे दास कवन गति मेरी, कवन गति मेरी। देखिए दूसरे पद में, ये प्रथम पद मैंने जो है आप लोगों को नंबर 1 पद जो है बताया था। अब तीसरा पद जो है आपके सामने जो है मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुने। द्वितीय पद में देखिए, जो आजकल के लोग, जो जितने लोग ढोंगी हैं, वे लोग सोच रहे हैं और बाह्याडंबर वस्तुओं को ही पूजा की सामग्री बनाकर और उसको माध्यम बनाते हैं भगवान के प्राप्ति करने का। इसलिए रविदास ने कहा है कि प्रभु मैं जब देखता हूँ, मैं विचार करता हूँ, तो मुझे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के सिवा न तो कोई सामग्री लगती है और न ही कोई व्यवस्था मुझे प्राप्त होती है। इसलिए मैं केवल आपकी भक्ति करता हूँ। इसी भक्ति पर बहुत शुद्धता की गारंटी पर वो आपत्ति जताते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज बिल्कुल शुद्ध नहीं है, विशुद्ध नहीं है। जरूर वो कहीं न कहीं से जो है दूषित है, कहीं न कहीं से वो जो है बिल्कुल कहीं न कहीं कमी से लगा हुआ है। इसको बता रहे हैं, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, यानी भगवान राम से कह रहे हैं कि ऐ प्रभु मैं आपका पूजा कहाँ चढ़ाऊं, कैसे चढ़ाऊं, क्योंकि मैं इतना अकिंचन हूं। अकिंचन कहते हैं गरीब को। मैं इतना अकिंचन हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल दरिद्र हूं, मैं फटेहाल हूं, बदहाल हूं, बेहाल हूं। इसलिए मैं आपका पूजा कैसे चढ़ाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, ऐ राम मैं आपकी पूजा कैसे चढ़ाऊं, क्योंकि फल अरुमूल अनूप न पाऊं। मैं फल को भी फूल को भी अनूप न पाऊं, मैं उसमें जो है बिल्कुल विशुद्धता, अनूप मन होता है अद्वितीय, उसको जब देखता हूं, जांच करता हूं, परख करता हूं, तो फल और मूल उसके जड़ वाले फल जो होते हैं उसको कहते हैं फल अरुमूल, और मूल में जड़ वाले फल अनूप न पाऊं, उसमें मैं शुद्धता नहीं देखता। इसलिए मेरा जी हिचक जाता है, क्योंकि आप जाने कि वास्तव में फल जो होते हैं वो किसी न किसी कीटाणु से ग्रसित होते हैं। इसीलिए उसको कह रहे हैं कि मैं अनूप न पाऊं, यानी उसमें जो है उसकी अद्वितीयता को मैं नहीं देख रहा हूं। इसलिए इसमें जो है इस तरह की बातें जो है वो कह रहे हैं कि कैसे हम करें, क्योंकि वह अद्वितीय है। कह रहे हैं थन हर दूध जो बछरू जुठारी। थन हर दूध आप समझते होंगे, जब गाय को आप दूधने के लिए जाते हैं तो उसके सबसे पहले उसके बछड़े को छोड़ देते हैं। बछड़ा पहले उसको जो है दूध को पीता है कि नहीं पीता है, बोलिए बाबू। जब पीता है तो वह दूध जो है वो अपवित्र हो जाता है कि नहीं हो जाता है, उस बछड़ू का जूठा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो कह रहे हैं रविदास जी कि वह क्या उस जूठे दूध को मैं अपने भगवान को अर्पण करूं, क्या भगवान उसे स्वीकार करेगा? इसलिए कह रहे थन हर दूध जो बछरू जुठारी, यानी दूध को भी वो पवित्र नहीं मानते। पोप भंवर जल मीन बिगारी, और भंवरे जो हैं वो जल का पान करके, या मछलियां जो हैं जैसे फूल को पुहुप भंवर, यानी पुष्प पर जो है भंवरे गुंजार करके उसके रस का पान करते, फूल को क्या करते हैं, जूठा कर देते हैं। और
जल मीन बिगारी, और नदियों के जलों को मछलियां क्या कर देती हैं, जूठा कर देती हैं। अब बताइए कितना बढ़िया बात बोले हैं, फल मूल अनूपन पाऊं, मैं फल को और मेवा मिष्ठान को जल को किसी को शुद्ध नहीं मानता, इसलिए राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, ऐ राम मैं आपकी पूजा कहाँ चढ़ाऊं, बताइए। कहते हैं मलयागिरी बेधियो भुवंगा, यदि आप चंदन को सुंदर मानते हैं, मलयागिरी में जो चंदन की गांठ होती है बड़ी शीतल होती है, भगवान को चंदन घिस करके हम लोग लेप करते हैं, उसमें बड़ा सुगंध आता है, परंतु आज देखिए क्या हो रहा है, मलयागिरी बेधियो भुवंगा, उस चंदन की गांठ को ये सर्प निपटा जाते हैं, क्योंकि इतनी शीतलता होती है, इतनी उसमें घमक होते हैं कि वो जो है वो मलयागिरी चंदन की गांठ पर पूरे काला सर्प लपटाए हुए रहते हैं। अब आप बताइए कि यानी इसमें यानी सर्प जो है विषधर होते हैं और चंदन जो है वो अमृत तुल्य है, इसलिए कहते हैं विषय अमृत दो एक ही संगा, मैं प्रभु आपको चंदन भी नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि उसमें विष और अमृत दोनों लगे हुए हैं। फिर कहते हैं कि अंत में मैं यही देखता हूं प्रभु कि मन ही पूजा अरे मन ही धूप, अरे मेरा जो मन है वही आपको सच्ची मैं जो है सेवा, हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना, आपकी नंदन बंदन स्तुति प्रार्थना, आपके जो है भजन कीर्तन सब कुछ करने के लिए मेरा मन बराबर जो है वही सबसे बड़ा शुद्ध है, सात्विक है, क्योंकि मन भी दूषित होता है, क्योंकि मन में जब हम गंदे विचार हमारे आने लगते हैं किसी के प्रति ईर्ष्या की, जलन की, बिगाड़ने की, तो मन क्या होता है, गंदा हो जाता है। इसलिए कहते हैं मेरा मन ऐसा नहीं है, मन ही पूजा मन ही धो, अब मन से भी सच्चे मन से सच्चे हृदय से ही मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, और मेरे मन ही आपको अगरबत्ती भी दिखा रहा है, मन ही से सहज स्वरूप, और मैं आपके सहज आकृति को, सरल आकृति को अपने मन में अवतरित कर रहा हूँ, उसको उतार रहा हूँ, उसी स्वरूप को। पूजा अर्चा न जानू तेरी, मैं न पूजा जानता हूँ न अर्चना जानता हूँ, न मैं कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल अनपढ़ गंवार हूँ, मैं तो एक श्रमिक हूँ, मैं तो यहाँ तक कि बैठकर भोजन भी नहीं कर सकता, बिना कुछ किए भोजन नहीं मिलता, हालांकि ठीक भी नहीं है, बिना किए कुछ भोजन करना उचित भी नहीं है, इसलिए पूजा अर्चा जानू तेरी, हे प्रभु मैं इतना अबोध हूँ, मैं इतना अज्ञानी हूँ कि मैं पूजा और अर्चना करना भी आपका नहीं जानता, कि किस तरह से आप प्रसन्न होते हैं वह विधि मुझे मालूम नहीं है, कोई तंत्र मंत्र मुझे मालूम नहीं है। कहर दास कवन गति मेरी, प्रभु आप ही बताइए कि मेरी गति मुक्ति कैसे होगी, कवन गति मेरी, आपकी कृपा के द्वारा। चूंकि ध्यान देंगे, यदि भक्त अपने भगवान को सर्वस्व समर्पण, अपने आप को सर्वस्व समर्पण की भावना कर देता है, तो यही उसकी सहजता है, यही उसकी सरलता है, और भगवान उस पर अपनी दया दृष्टि जो है बरसा देता है। और इस तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत बड़े बड़े पैसों की आवश्यकता नहीं, केवल हम चाहें तो उनको हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक होकर अपने आप को समर्पण कर दें, इससे बड़ी और कोई पूजा नहीं हो। यही बात जो है हमारे रविदास, संत रविदास जी कह रहे हैं। इस तरह से आपका दूसरा पद अर्थात जो प्रथम पाठ है काव्य खंड का वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि दूसरा पद समाप्त हो जाता है और इसके बाद जो है प्रश्न उत्तर जो है आप लोग इसको आप चाहें तो स्वयं बना सकते हैं इन प्रश्न उत्तरों को। क्योंकि रविदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं, तो उत्तर होगा कि रविदास ईश्वर की निश्चल भक्ति करते हैं। कवि ने अब कैसे छूटे नाम राम रूप लागे क्यों कहा है? कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि वो जो है भगवान राम को अपना सर्वस्व मानते हैं और जानते हैं कि मरते दम तक ये नामोच्चारण छूटने वाला नहीं है।
कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीजों से की है। अब जैसा अभी मैंने पहले बता दिया था कि भगवान को चंदन मान रहे हैं, अपने को पानी मान रहे हैं, उनको जो है बादल मान रहे हैं, अपने को मयूर मान रहे हैं, उनको जो है चंदा मान रहे हैं, अपने को चकोर मान रहे हैं। इस तरह से किन चीजों से उन्होंने भक्त और भगवान की तुलना की है। चौथा है, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है। आप देखिए, उनको प्रभु जी के नाम से, उनको जो है चंद्रमा के नाम से, उनको जो है बहुत तरह से जो है यानी ईश्वर के नाम से, स्वामी के नाम से, कई नामों से उनको जो है पुकारा है। कविता का केंद्रीय भाव यही है कि हमें निश्चल भक्ति करनी चाहिए, सहज भक्ति करनी चाहिए। उस भक्ति में किसी सामग्री या बाह्याडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य, नाद मन होता है आवाज, आवाज की सुंदरता आ गई है। जैसे पानी, समानी, मोरा, चकोरा, इस पद के अन्य तुकांत सब छांट कर लिखिए। अब देखिए ना, मोरा, चकोरा, पानी, समानी, उसी तरह बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा और रैदासा, ऐसा आप कह करके इसको लिख सकते हैं। मलयागिरी वेदियो भुवंगा विसमृद्धो, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट है। देखिए, इसमें जो है अपने आप को जो है भगवान और भक्त में जो संबंध है, उस संबंध के विषय बता रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके लायक तो नहीं हूँ, परंतु जिस तरह से चंदन की गांच में सर्प लपटाए रहते हैं, तो सर्प चूंकि विस्तर हैं और जो चंदन की गांच है वो अमृत तुल्य है, लेकिन दोनों का साथ होता है, दोनों एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते। इसीलिए मलयागिरी वेदियो भुवंगा, मलयगिरी पर्वत को जो है भुजंग जो है सर्प जो है भेद देते हैं। भेदियो का तो होता है छेद देना, तो इस तरह से क्षतिग्रस्त कर देते हैं और वहां विष और अमृत एक साथ रहते हैं। उसी तरह मैं अज्ञानी हूँ, मैं अवगुणी हूँ और आप गुणी हैं, अमृत के समान हैं, और मैं विष के समान हूँ, परंतु हे प्रभु, आप मेरे किसी प्रकार के दुर्गुण को कान न करते हुए एक जिस तरह से मलयागिरी में जो है सर्प रहते हैं, उसी तरह आप मुझे अपना भक्त समझकर मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें, ये बात कह रहे हैं। 8वां में है, जाकी अनंग बात समानी जैसे चितोच्चन से गोरा कनहर। ये प्रस्तुत पंक्ति अभी मैंने जो बताया था, इसी चीज को आप लिख देंगे और वो सही हो जाएगी। क्योंकि आप जाकी अनंग बात समानी, चंदन जो है उसकी गांच से जब हम घिसते हैं, गांच चंदन की गांच होती है, लेकिन उसमें लकड़ियां तोड़ करके, फिर सूखी लकड़ियों को तोड़ करके यदि हम उसको रगड़ते हैं तो उससे गंध आता है, और उस गंध को अपने शरीर में यदि लेप करते हैं तो उसकी सुगंधिता जो हमारे पूरे शरीर को प्रफुल्लित कर देती है। लेकिन यहाँ भाव यह है कि जब भगवान का भक्त साक्षात्कार होता है तो वह बिल्कुल उसके हर अंग में ज्ञान रूपी प्रकाश की खुशबू आने लगती है। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जिस प्रकार चकोर पंछी चंद्रमा के साथ उसका जो प्रेम है वह अटूट है, उसी तरह से रविदास कह रहे हैं कि मेरा भी स्थिति वही है, आप मेरे लिए चंद्रमा हैं और मैं आपके लिए चकोर हूँ। उसी तरह आपके बिना मेरा जीवन जो है बिल्कुल शून्य हो जाएगा, मेरा जीवन जो है बिल्कुल नर्क हो जाएगा, इसलिए बिना आपके मेरी जिंदगी नहीं रह सकती। खनहर तो जो बटुल उठाई, इसमें ये कह रहे हैं कि यानी कोई ऐसी सामग्री दुनिया की नहीं है जो किसी न किसी तरह से बिल्कुल विशुद्ध हो और निरापद हो, इसलिए उसको कह रहे हैं कि खनहर जो मछली उठाई, यानी हम गायों को पहले आप देखे होंगे दुधारू बच्चों जो है पहले उसके छोटे बच्चे को छोड़ देते हैं और जूठा कर लेते हैं, उसके बाद तब उसको हम दूहते हैं और वही दूध जो है हम दूधाभिषेक करते हैं, दूधधारा देते हैं। तो इसको कह रहे हैं कि यह बिल्कुल शुद्ध नहीं है, इसलिए उचित नहीं है। रैदास अपने स्वामी राम की पूजा कैसी असमर्था जाहिर करते हैं। रैदास कहते हैं मैं गरीब हूँ, अकिंचन हूँ, मेरे पास न सामग्री है न कीनने की क्षमता है, इसलिए मैं कहाँ से कैसे लाऊं और आपको चढ़ाऊं, ये बात बता रहे हैं। कवि अपने मन को चकोर के मन की भांति क्यों कहते हैं। जिस तरह से चकोर चंदा के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह भगवान के बिना रैदास नहीं रह सकते, ये बात कहते हैं। और जो है कवि अपने रैदास के राम का परिचय दीजिए। रैदास के राम निश्चल हैं, बिल्कुल निरापद हैं, बिल्कुल सरल हैं, उनको जिस तरह से भी आप पूजा करना चाहें आप उनको कर सकते हैं, क्योंकि रोमे रोमे यह बसती तिष्ठति स एव राम इति कथ्यते। जो हमारे हर रोमे रोमा में विद्यमान हो, हमारे हर जगह पर विद्यमान हो, ऐसे
व्यक्ति को राम कहते हैं और वही भगवान हैं। इस तरह का परिचय देते हैं। मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सर्व भाव कर। देखिए इसमें दिए हैं, यानी यदि सच्चे मन से यदि भगवान को आज़ादी दिल से पुकारा जाए तो आपके करुण पुकार को सुनकर वो जरूर चले आते हैं। जैसे द्रौपदी ने जब करुण पुकार किया कृष्ण की तो वो बिना जूता के उस आकर के और उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए मन से जो पूजा होती है वही पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। और रैदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। अब इसको बताने की जरूरत नहीं, आप देख रहे हैं कि रैदास किस तरह से सरल स्वभाव के हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, फिर भी उनके अंदर भक्ति की जो उत्कट जिजीविषा है वो निश्चित तौर पर समाज के लिए एक ज्ञान और प्रेरणादायक है। पठित पाठ ग्रह पर निर्गुण भक्ति की विशेषता बताइए। निर्गुण भक्ति कहते हैं जो हम आकृति को देखें नहीं, हम उसको केवल अपने मन में उसको स्वीकार करें कि इस तरह कहीं हवा में, पानी में, अग्नि में, हर जगह रहते हैं। इस निराकार स्वरूप को निर्गुण भक्ति कहते हैं। जाकी ज्योति दिराती को स्पष्ट करें। जब ज्ञान रूपी प्रकाश यानी ईश्वर के साक्षात्कार में जो ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होता है उससे अब दिन रात प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। फिर वैसे लोगों को सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं, चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञान रूपी सूर्य और ज्ञान रूपी चंद्रमा उसके अंतः पटल पर हमेशा चमकते रहता है और उसको पूरा उजाला देते रहता है। भक्त कवि ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को दीनहीन माना है। क्यों? क्योंकि ये बड़प्पन है। अगर हम भगवान के सामने अकड़ कर बोले, उनको जो है बड़े हम जो है अपने आप को महान बनाकर बोले तो ये हमारी महानता नहीं बल्कि हमारी उदंडता हो जाएगी। इसी उदंडता के कारण ये अपने आप को दीनहीन, क्योंकि यदि हम किसी से कुछ लेने जाते हैं, कुछ पाने जाते हैं तो वहाँ हम विनम्र भाव से, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जब संदीपन मुनि के यहाँ गए तो वो भी एक विनम्र भाव से अपने आप को अज्ञानी बन करके और उनके पास जा करके और ज्ञान ग्रहण किए। तो ये जो है महानता है। पूजा अर्चना जानू तेरी कहने के बाद कभी अपनी प्रार्थना समाज रूप में करते हैं। क्यों? देखिए ये कहते हैं ये महानता है। पूजा करने के बाद यदि आप ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता तो भगवान भी समझ जाता है कि इसके अंदर कितनी बड़ी विनम्रता है, जो अपने आप को किसी प्रकार का घमंड जो है इसको स्पर्श नहीं कर पाता है। और यही सबसे बड़ी पूजा है। विनम्रता ही महानता है और जो है उदंडता जो है वो तो बिल्कुल कायरता है। इस तरह से यह पाठ जो है समाप्त होता है। यदि इस पाठ में किसी बच्चे को दोनों पद और प्रश्न उत्तर जो मैंने बताया है इसमें कोई दिक्कत हो तो आप किसी प्रश्न को या किसी शब्द को समझ सकते हैं। कोई शब्द इसमें इस पाठ का कोई शब्द यदि आपको कठिन लग रहा हो या इसके प्रश्न कोई हो जो आपको कठिन लग रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट का समय है आपके पास। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को प्रश्न और उत्तर दोनों ही जो है सम्यक रूप से प्राप्त हो चुके हैं ज्ञान के रूप में, इसलिए आप लोग कोई प्रश्न नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन अगली कड़ी में जब हम मिलेंगे तो इसके आगे आपको हम बताएंगे।